अमिताभ बच्चन ने कहा था ना, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, हमने जाकर कहा एक बार तो आइए बिहार में, फिल्मी चश्मे से मत देखिए। अपहरण, गंगा जल, ऐसी ऐसी बिहार में फिल्म बनी है, लोग समझते हैं बिहार वैसा ही होगा। बिहार बदल गया है, सुशासन है, बिहार में आइए। बिहार का सियासत एक ओर जहां नए ताने बाने बुन रहा है, जबकि दूसरी ओर कभी फिसड्डी माने जाने वाला बिहार का उद्योग इन दिनों सफलता के नए कदम चूम रहा है। और इस वक्त बड़ाइयां या यूं कह लीजिए कि तारीफें हो रही हैं उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की, जिन्होंने एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है 30 अप्रैल को। उद्घाटन हालांकि नीतीश जी ने किया है, लेकिन आप उद्योग मंत्री हैं। मैं खुद बिहार से हूं और लंबे वक्त से उद्योग के नाम पर बिहार में लोग, बिल्कुल बिहार के लोगों के लिए चौंकने वाली बात है। और ऐसे में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन आपने पूर्णिया में किया, नई शुरुआत की है। किस तरीके से, कितनी मुश्किलें और क्या चुनौतियां रही? देखिए, बिहार पिछले कई साल से उद्योग को लेकर चर्चा में नहीं रहा। ये सही है कि जब एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना था, बिहार के अंदर एक माहौल बनाना था, और उसमें कामयाबी भी पाई। रोड, पुल, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें काफी काम हुआ। लेकिन उद्योग के क्षेत्र में जो इतना काम होना चाहिए था वो उतना नहीं हो पाया, क्योंकि उसके बारे में परसेप्शन बहुत खराब था। जब हमारे जिम्मे ये काम आया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे जोर दीजिए। तो फूड प्रोसेसिंग में इथेनॉल था। सीएम साहब चाहते थे, पहले ही 2007 में ही उन्होंने कहा था कि इथेनॉल बनाने की इजाजत बिहार को दी जाए, तो अब यूपीए गवर्नमेंट ने नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल हमें इंपोर्ट करते हैं उसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत डॉलर लगता है। डॉलर को बचाना है अगर, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाना है, तो आपको यहाँ इथेनॉल बनाना पड़ेगा। ग्रीन एनर्जी भी है और किसानों को भी उसका भाव मिलता है। तो नई पॉलिसी बनी। तो जैसे ही केंद्र ने नई पॉलिसी बनाई, हमने बिहार में भी जाकर नई इथेनॉल पॉलिसी बनाई। हम इथेनॉल पॉलिसी बनाने वाले स्टेट में नंबर 1 थे, सबसे पहले बनाई। हमारे यहाँ 30,000 करोड़ का प्रपोजल आया, लेकिन कोटा हमें 18 करोड़ लीटर मिला। लेकिन हमारे लोगों ने जो बिड किया 172 करोड़ लीटर किया। अगर हमें पूरा कोटा मिल जाता तो शायद और भी प्लांट मिल जाते, क्योंकि बिहार में ही मक्का है, 3 फसल वहीं होती है, पानी वहीं है, लेबर सस्ती है। तो जैसे हमारा ज्वाइंट बिहार में हम कोयला था हमारा, तो पूरे देश में फ्रेट की पॉलिसी बनी, कहीं भी प्लांट लगा। और हमने कहा कि अब मक्का हमारे पास है तो हमें इथेनॉल बनाने दीजिए। फिर पॉलिसी ये बन गई कि कंज्यूम जितना आप पेट्रोल करते हैं उस पर आपको कोटा मिलेगा। लेकिन हमने बातचीत की, प्रधानमंत्री जी की कृपा हुई कि हमें 36 करोड़ लीटर मिला है। और हम सिर्फ चर्चा नहीं कर रहे पिछले 1 साल में, क्योंकि मैंने फरवरी में ही ज्वाइन किया और उसके बाद तो लॉकडाउन ही रहा कोविड का। तो हमने पहला पेप्सी वाला प्लांट शुरू किया जो 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, जो फूड प्रोसेसिंग में था, जहां पे जूस बनेंगे और पाइनएप्पल के और लीची के और आम के वो भी होंगे। साथ में हमने 15 दिन बाद फिर पूर्णिया में मुख्यमंत्री जी ने इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। तो ग्रेन बेस जो इथेनॉल बन रहा है, उसके बाद पॉलिसी बनने के बाद ये पहला प्लांट जो बिहार ने इनॉग्रेट किया, 3 बनकर तैयार हैं। आरा में 1, 2 गोपालगंज में, और जगह तेजी से काम हो रहा है 17 प्लांट में। लेकिन शाहनवाज जी, क्या ये सच है कि 2007 से लगातार प्लांट के उद्घाटन की बात हो रही थी, बनकर तैयार हो रहा था, और केंद्र और राज्य सरकार के बीच बातचीत नहीं हो रही थी, या यूं कह लीजिए कि जो मुहर लगनी थी उसको लेकर के सफलता नहीं मिल रही थी? क्योंकि 2007 से 2022 लंबा वक्त हो गया। 7 से क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी यूपीए ने, उसने इथेनॉल बनाने की इजाजत नहीं दी। नहीं तो नीतीश जी के पास तो पहले से प्रपोजल था, काफी लोग इंटरेस्टेड थे, क्योंकि बिहार में गन्ना भी है, मोलेसेस से बनता है। अब सरकार ने कहा कि जो टूटे चावल हैं, सड़े चावल हैं और मक्का है, मक्का तो बिहार में बहुत कम ही खाते हैं लोग, ज्यादातर मक्का बिहार से बाहर जाता है। तो हम लोगों ने कहा कि हमको इसमें बनाने दीजिए। हम इंडस्ट्री बिहार में लगा रहे हैं। हमने लोगों से कहा कि फिल्मी परसेप्शन से मत जाइए। एक बार जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा था ना, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, हमने जाकर कहा एक बार तो आइए बिहार में, फिल्मी चश्मे से मत देखिए, नहीं तो देखेंगे
अपहरण, गंगा जल, ऐसी ऐसी बिहार पे फिल्म बनी है। लोग समझते हैं बिहार वैसा ही होगा। बिहार बदल गया है, सुशासन है, बिहार में आइए। और हमने कहा कि जो लोग टेक्सटाइल वाले हैं, बिहार 3rd लार्जेस्ट स्टेट है। हम गए हौजरी वालों के पास, हमने उनसे कहा कि सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। लेकिन सवाल ये है कि लोग कैसे आएंगे बिहार में, आप इंडस्ट्रीज कैसे लाएंगे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार में कहीं नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है, आपके पड़ोसी राज्य में, बिहार में नहीं है। तो कितनी मुश्किलें उद्योग मंत्री के लिए आ रही हैं, क्योंकि आप जब से आए हैं खूब तारीफें हो रही हैं, लेकिन एथेनॉल प्लांट ही महज काफी नहीं है, आपको ये बात बेहतर पता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं मेगा फूड पार्क ले गया सेंट्रल से, मोदी जी की सरकार ने दिया हमें। 2 बचे थे, एक बीकानेर को मिला, एक मुजफ्फरपुर के मोतीपुर को मिला। वहां पे 4 इथेनॉल प्लांट और बना रहे हैं। वहां पे हम आईटीसी वालों को जमीन दी है। हम टेक्सटाइल पॉलिसी बहुत दिन से हमारी बनी हुई है, जल्दी मुख्यमंत्री जी के यहाँ से उस पर सहमति मिलेगी। तो हम अगर टेक्सटाइल में जितने भी वर्कर हैं, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो जॉब है वो कहाँ है? टेक्सटाइल में। और बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, और के वियतनाम निकल गया। तो टेक्सटाइल में अगर बांग्लादेश और वियतनाम को कोई चुनौती दे सकता है तो भारत में बिहार ही दे सकता है। और मुजफ्फरपुर, हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं कि बेतिया से लेकर किशनगंज तक जाएं पूरे बिहार में। जब मजदूर लौटे थे तो हम लोगों ने सर्वे कराया था कि आप क्या करते थे। ज्यादातर लोग टेक्सटाइल के थे, 63%। तो हमारी ताकत क्या है? स्किल्ड टेक्सटाइल वर्कर इंडिया में कहीं भी हो, चाहे वो सूरत में हो, त्रिपुर में हो, कहीं हो, वो बिहार का है। तो हम कह रहे हैं कि आइए बिहार में। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क सेंट्रल ने अनाउंस किया, 7 मिलना है। हम लोग कहते थे कि जमीन बिहार में नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ खेती की जमीन है, एक्वायर करना इतना आसान नहीं है, 3 फसल होता है, कीमती जमीन है। फिर भी मुख्यमंत्री जी ने हमें 1719 एकड़ जमीन दिया। हमने मेगा टेक्सटाइल पार्क में बिड किया है, और चनपटिया में पहले से हम टेक्सटाइल का बहुत काम कर रहे हैं, तो वहां पे वो बनेगा। लेदर की जो इंडस्ट्री है वो बिहार बंगाल बॉर्डर जो है, तो जो नॉर्थ बंगाल है वो बिहार के एकदम बॉर्डर पे है। तो नॉर्थ बंगाल में जो लोग आना चाहते हैं, वो किशनगंज में हम लेदर पार्क बनाने की योजना रखते हैं। गया में 2000 एकड़ का हम एक पार्क बना रहे हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात आप कर रहे हैं, वो हम गति शक्ति में उसको बना रहे हैं। 2000 एकड़ का एक और पार्क हमें गति शक्ति में मिला है, जो हम जगह तलाश रहे हैं जहाँ एमवीआर रेट कम होगा। बांका जमुई उस इलाके में भी तलाश रहे हैं, क्योंकि देवघर का एयरपोर्ट आ रहा है तो उससे उसको फायदा होगा। तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लाना चाह रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लाना चाह रहे हैं, टाइल की इंडस्ट्री लाना चाह रहे हैं, शीशे की इंडस्ट्री लाना चाह रहे हैं। ये मत समझिए कि हम इसी पर रुक गए। ये दिल मांगे मोर, बिहार में थोड़ा भी होता है तो ज्यादा दिखेगा, क्योंकि अगर बिहार में एक गाजियाबाद होता, बिहार में एक औरंगाबाद और महाराष्ट्र जैसा होता, बिहार में एक सूरत होता, तो अगर एक जो कई जगह आप चले जाएं, अगर जो स्टेट में अगर एक जिला जैसा जिला हो जाता, बड़ौदा हो जाता। अब पेट्रोकेमिकल में धर्मेंद्र प्रधान जी ने करीब 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जब वो मंत्री थे तो अनाउंस किया प्रधानमंत्री जी की कृपा से। तो अब वो जो आएगा, तो बड़ौनी में सिर्फ रिफाइन होता था, लेकिन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री नहीं थी, उसको भी बढ़ाना है। तो मैं क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूं देश में, मैं कोल मिनिस्टर रहा हूं, मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूं, तो इन चीजों को तो मुझे जो अनुभव है उसका लाभ होगा। सेंट्रल में हमारी सरकार है और मोदी जी बहुत प्यार करते हैं बिहार को, तो बिहार में जैसे भी जितनी मदद हो सकती है मदद की जा रही। तो हम लोग बिहार में तरक्की कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रोजगार दें, कि कामगार जो है वो बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अब अगले सवाल पर आती हूँ। बिहार सरकार में आप मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, बिहार में बड़े नेता माने जाते हैं। नीतीश जी के मन में क्या चल रहा है शाहनवाज जी? क्योंकि डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, ये तो आप उद्योग मंत्री होने के नाते जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक दिन वो तेजस्वी और तेज प्रताप से मिलते हैं, मतलब आरजेडी के प्रमुख चेहरों से मिलते हैं। अगले दिन वो अमित शाह जी जब वहां आते तो उनसे मिलते हैं। तो अमित शाह से मिलना, तेजस्वी और तेज प्रताप से मिलना, नजरे क्या राष्ट्रपति चुनाव पर है? देखिए, विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है, अब तो हमने नंबर 2 कर दिया उस पार्टी को। अच्छा, नंबर 1 बीजेपी हो गई।
पहले वो कहते थे हम नंबर 1 है, तो विपक्ष के नेता है। उन्होंने इफ्तार की दावत की, उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम को भी फोन किया, प्रदेश अध्यक्ष को, बीजेपी के भी फोन किया, मुझे भी फोन किया। मैं भी इफ्तार में गया था जी, वहां मैं मौजूद था। तो शादी ब्याह में, इफ्तार में, जैसे मैं ईद की दावत देता हूँ तो सब लोग आएंगे, बड़े पत्रकार भी आएंगे, इंडस्ट्रिस्ट भी आएंगे, नेता भी आएंगे, कोई फिल्म से जुड़ा भी लोग। इसी साल ऐसा क्यों हुआ? सवाल ये, पिछले साल तो इस तरह की तस्वीर। ये निधि जी कि वो जो 3 साल से तो कोरोना वाला ही दौर चल रहा है, तो इसलिए जो सबसे पहली इफ्तार की दावत थी वो मुख्यमंत्री जी ने दी, उसमें तो विपक्ष के नेता नहीं आए थे। दूसरी दावत मैंने और सुशील मोदी जी ने हर साल की तरह अंजुमन इस्लामिया पटना में दिया, उसमें नीतीश कुमार जी है। तीसरी दावत तेजस्वी जी की यहाँ थी, फिर चौथी हुई, 5वीं हुई, 6ठी हुई, बहुत दावतें होने लगी। तो क्या था कि वो कई साल से जो दावत ड्यू थी, तो इतनी दावत हो गई। इसका कोई राजनीतिक संदेश नहीं है। चर्चा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो है वो नीतीश जी को वहां पुश किया जा रहा है, या नीतीश जी की नजरें उस चुनाव पर है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने 1 महीने में 4 बार उनके साथ फ्लाई किया है, मतलब 4 कार्यक्रम में। मन में क्या चल रहा है ये पता लगा पाए कि नहीं? नहीं, मन में मुझे पता क्या लगाना, मुझे तो मन पता है उनका मन कि 2025 तक वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और उनका भी ये ख्वाब है कि जो वादा हमने रोजगार उद्योग में किया उसको पूरा करें। तो वो पूरी तरह अब मिशन मोड में। देखिए, मुख्यमंत्री जी के साथ ही सब कुछ काम करना पड़ता है, और मुख्यमंत्री जी, मेरा तो उनके साथ केंद्र में भी 5 साल काम करने का अनुभव है, और वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, वो डेवलपमेंट की तरफ काम करते हैं। तो बहुत सीनियर लीडर है। आप देखिए, वो कोई अन्य राज्य के मुख्यमंत्री से उनकी तुलना नहीं कर सकते आप। बड़े भाई छोटे भाई की जो बात होती है, बिहार में अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है, और छोटे भाई की भूमिका में वहां डिप्टी सीएम बीजेपी के हैं और सीएम जेडीयू के हैं। तो ये बड़े भाई जिनको बनना है उनको रास नहीं आ रहा है बीजेपी को? नहीं, हम लोग तो अब जुड़वा भाई हो गए, बड़े छोटे भाई में कहाँ होता है, हम लोग तो जुड़ गए हैं। ईद है कल, इसलिए ईद मिलन के मौके पर आपने इस तरीके से? नहीं, देखिए, मैं इज्जत देने से इज्जत मिलती है। मेरी आदत है कि आप जानती हैं कि मैं कभी भाषा संयम नहीं तोड़ता, मैं बड़ों को इज्जत देता हूँ। जब तक सामने वाला मुझे इज्जत देता है, मैं भी उसकी इज्जत का पूरा ख्याल रखता हूँ। तो चाहे विपक्ष के लोग भी मिलते हैं, मैं उनसे तमीज से, तहजीब से बात करता हूँ। हमारा संस्कार ऐसा है, हम एक शिक्षक के पुत्र हैं, तो इस नाते हमें जो संस्कार मिला है बड़ों की इज्जत करना, तो वो तो मुख्यमंत्री भी हैं, टेक्निकली तो संवैधानिक पद पे वो हैं, और उनकी मंत्रिमंडल में हम काम कर रहे हैं। हम पूरी तरह जानते हैं कि वो डेवलपमेंट चाहते हैं, और 2025 तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई ना आने वाला है, ना जाने वाला है, ना कोई सपना ले रहा है, तो ख्वाब अधूरे रहने वाले हैं सबके। क्लियर कर दिया, कोई शक की गुंजाइश नहीं। ये बताइए, प्रशांत किशोर ने आज ट्विटर पर अनाउंस किया कि वो जन स्वराज अपनी पार्टी बनाएंगे और बिहार से इसकी शुरुआत करेंगे। ट्विटर पे क्यों बनाएंगे, जमीन पे बनाए। अच्छी मतलब ट्विटर पर उन्होंने जानकारी जी अच्छी। बीजेपी उसको किस तरीके से, आप किस तरह से शुभकामनाएं देंगे पीके को? नहीं, हम तो देखिए, जो भी पार्टी बनाते हैं, लोकतंत्र में तो अधिकार है ना सबका पार्टी बनाने का। कितनी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, और ये जो है राजनीति में पार्टिसिपेट करना, वोट डालना, वोट डलवाना और चुनाव लड़ना, ये सब अलग अलग चीज है। मैं 6 लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं, ठीक है ना। मैं एक महिंद्रा जीप में बैठ के लड़ चुका हूं चुनाव, जब 5 लाख रुपए पार्टी से मिले तो उसमें लड़ा है चुनाव। तो हमने तो बहुत सारे चुनाव लड़े, और हम ये मानते हैं कि पार्टी बनाना, तो पार्टी तो रजिस्टर्ड बहुत सारी होती है, फिर पार्टी चलाना ये आसान काम नहीं है। तो अच्छी बात है। मुझे के लिए चुनौती भी हो सकती है बीजेपी में। हमारे लिए क्या चुनौती होगी? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। चुनौती तो प्रतिद्वंदी पार्टी बनकर, हमारे तो बहुत सारे प्रतिद्वंदी है अभी। पीके को आप तो चुनौती नहीं मानते? नहीं, हमें देखिए, वहां तो राजद से ही चुनौती थी ना हमारी। हम 1 सीट कम थे उनसे, और पूरा चुनाव हम लड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी तो वहां कन कन में बस गई है। तो जो विपक्ष के स्पेस है, उसमें जितनी पार्टियां हैं उतना स्पेस ले। कह रहे हैं कि वो विपक्ष की भूमिका में ही रहेंगे, कल को अगर जरूरत पड़ी तो आप गठबंधन। कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बड़े मन का व्यक्ति हूं, तो मैं नहीं कहना चाहता। शुभकामनाएं बनाएं। जिस बिहार के लोगों को लगता है कि पार्टी बनाना है, देश में बनाना है,
तो पार्टियां बनती रहती हैं। आखिर चुनाव में रजिस्टर, आप अगर स्टडी कीजिए जाके चुनाव आयोग में, तो बहुत सी पार्टी रजिस्टर्ड होती है। तो पार्टी बनाना है तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी बुरी बात है? इसमें न तंज करना चाहते हैं, न उन पे कोई कटाक्ष करना चाहते। अभी वो स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर बीजेपी के साथ रहे हैं, ममता बनर्जी के साथ वो रहे हैं, हाल ही में कांग्रेस का ऑफर उन्होंने। हम लोग तो युवा मोर्चा से स्ट्रेटेजिस्ट है साहब। मध्य प्रदेश में जाके चुनाव लड़ाते थे आरिफ बेग साहब को, 89 में बैतूल में, पाढ़र का इलाका, बोरा पे बिछकर और पंपिंग सेट में नहा के चुनाव लड़े मध्य प्रदेश में। 89, 91, 96 3 चुनाव तो मैं मध्य प्रदेश में रहा लोकसभा में, और 84 मुजफ्फरपुर में विनोदानंद सिंह लड़े थे, तब से लड़ रहा हूं। लेकिन हम जानते हैं ना, चुनाव लड़ना और लड़वाना और लड़ने में कितना अंतर आता है। तो राजनीति में जो लोग काम करते हैं, तो हम लोग तो ठीक है, कई लोग हैं पैसा लेके काम करते हैं, एक पार्टी ने पैसा दिया, उनके लिए काम किया। हम लोग भी, पहले तो जमाना अलग था, पहले पोस्टर लगाने वाले को पैसा देना पड़ता था, अब पोस्टर लगता नहीं है। अब तो सोशल मीडिया पे क्या फैलाना है, अब तो दुनिया में चुनाव बदल गया है। तो जो दुनिया में चुनाव बदला है उसमें बहुत से लोग हैं जो चुनाव लड़वाते हैं। हमारी पार्टी में भी बहुत से लोग हैं जो लड़वाते हैं, और जो हमारे विरोधी हैं उनके पास भी एक से एक स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं। और कोई भी, तो कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस के बाद देखिए अब वो कहाँ गए, और कांग्रेस से तो कांग्रेस का प्रवक्ता बोलेगा ना। हमारे यहाँ तो जरूर 2014 का चुनाव वो लड़वा रहे थे, उनकी टीम हमारे यहाँ भी आई थी, हम तो नहीं जीत पाए। बिना स्ट्रेटजी के हम लड़ते थे तो जीत गए थे। और 2014 में उनके लोग थे हमारे यहाँ, तो जो थर्ड फेज था बिहार का, उसमें एक भी सीट नहीं जीते थे हम लोग, 8 की 8 सीट हार गए थे। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका सब हार गए थे। तो उनकी स्ट्रेटजी 3 फेज तक एकदम ठीक थी, एक फेज में एकदम 0 हो गई, तो एक अलग बात है। तो हमारी शुभकामना है, कोई भी बिहार का व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है, पार्टी बनाता है, तो इसमें क्या दिक्कत है। अभी बिहार में पिछले चुनाव में, विधानसभा में चुनाव में बड़े बड़े ऐड देकर भी कई लोगों ने पार्टियां बनाई, आपने देखा होगा। और पुरलर पार्टी बनी थी, विधानसभा में ही तो बनी थी, हाँ बनी थी ना। अब वो मैं नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन बनी थी और बड़े बड़े दावे थे। तो हर व्यक्ति को, लोकतंत्र में यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर आप भी आज पत्रकार हैं, कल आपके मन में आए कि मुझे पार्टी बनानी है, तो मैं आपको रोकूंगा क्या? चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ईद की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जी शुक्रिया।